नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो युगों से भक्तों के मन में जिज्ञासा जगाता रहा है। भगवान राम का पृथ्वी से रहस्यमयी अंतर्धान। क्या ये सिर्फ एक विदाई थी या एक दिव्य लीला का चरम? आइए हम इस अविश्वसनीय कथा के गहरे पहलुओं को समझें। लंका विजय के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक नए युग का सूत्रपात हुआ, राम राज्य। ये धर्म, न्याय और शांति का स्वर्ण युग था। वर्षों तक भगवान राम ने अपने भाइयों और प्रजा के साथ एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। अयोध्या की गलियां समृद्धि और हर्षोल्लास से भरी थीं। हर ओर सुख, शांति और संतोष व्याप्त था। लोगों ने कभी कोई दुख, रोग या भय नहीं देखा। ये कल्पना करना भी कठिन था कि इस दिव्य आनंद का कभी अंत होगा, परंतु हर दिव्य अवतार का एक निश्चित उद्देश्य और समय सीमा होती है। भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में राम बनकर अवतरित होने का उद्देश्य था पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना, अधर्मियों का नाश करना और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना। जब यह उद्देश्य पूर्ण हो गया तब उनके अंतर्धान की लीला आरंभ हुई, जो पृथ्वी पर उनकी अंतिम और सबसे गहन लीला थी। इस लीला की शुरुआत हुई एक ऐसे बलिदान से जिसने राम को भी विचलित कर दिया। एक दिन यमराज काल के रूप में एक वृद्ध ऋषि का वेश धारण कर भगवान राम से मिलने आए। उन्होंने राम से एकांत में बात करने की इच्छा व्यक्त की और शर्त रखी कि उनके वार्तालाप को कोई भंग न करे। यदि किसी ने उनके बीच हस्तक्षेप किया तो उसे प्राण दंड मिलेगा। राम ने ये शर्त स्वीकार कर ली और अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने को कहा। लक्ष्मण ने दृढ़ता से द्वार संभाला, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। ठीक उसी क्षण अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। वे तुरंत राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे दुर्वासा को अंदर जाने से रोकते तो ऋषि अपने क्रोध में अयोध्या को श्राप दे देते। यदि अंदर जाने देते तो राम के वचन का भंग होता और उन्हें प्राण दंड मिलता। अपने भ्राता राम के वचन की रक्षा और अयोध्या को ऋषि के प्रकोप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने एक अतुलनीय त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने दिया और स्वयं ही अपने लिए प्राण दंड स्वीकार कर लिया। राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण ने स्वयं सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। जल में प्रवेश करते ही वे अपने वास्तविक स्वरूप शेषनाग के रूप में वैकुंठ लौट गए। लक्ष्मण का यह अप्रत्याशित और परम त्याग राम के लिए असहनीय था। उन्होंने अनुभव किया कि अब पृथ्वी पर उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इससे पहले माता सीता भी अपनी पवित्रता सिद्ध करने के बाद धरती में समाहित हो चुकी थीं। अब जब लक्ष्मण भी पृथ्वी लोक छोड़ चुके थे तो भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने अग्रज का अनुसरण करने का मन बना लिया। उन्होंने भी अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। फिर वो पल आया जब भगवान राम ने स्वयं पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को कुशलतापूर्वक राजपाट सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने समस्त अयोध्यावासियों को बुलाया और अपने अंतर्धान का निश्चय सुनाया। ये सुनकर अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। लोग रोने लगे, विलाप करने लगे, परंतु राम के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। कल्पना कीजिए उस अविस्मरणीय क्षण की जब भगवान राम एक शांत, दिव्य मुस्कान के साथ सरयू नदी की ओर चले। उनके पीछे पूरा अयोध्या नगर उमड़ पड़ा था। हर आंख में आंसू थे, हर हृदय में विरह की पीड़ा, परंतु कोई भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उनके प्रिय वानर सेना, उनके भक्त, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके साथ चल रहे थे, मानो वे भी अपने आराध्य स्वामी के अंतिम क्षणों के साक्षी बनना चाहते हों। यह एक ऐसी भव्य और भावुक विदाई थी जो युगों तक याद की जाती रहेगी। सरयू के पवित्र तट पर पहुंचकर भगवान राम ने अपने वास्तविक चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी को विस्मय और भक्ति से भर दिया। उनकी दिव्यता, उनका तेज, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात परम ब्रह्म थे। फिर उन्होंने शांत भाव से सरयू के पवित्र जल में प्रवेश किया।
उनके पीछे पीछे जो भी मनुष्य, प्राणी या जीव जल में प्रविष्ट हुए, वे सभी राम के साथ अपने दिव्य लोकों में समाहित हो गए। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अंतर्धान नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अपने परमधाम में विलीन हो जाना था। ये लुप्त होने की क्रिया वास्तव में भगवान विष्णु के एक अवतार का अपनी लीला पूर्ण करके अपने मूल स्वरूप में लौट जाना था। यह एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया थी, जो ये दर्शाती है कि जब धर्म की स्थापना हो जाती है और अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब दिव्य सत्ता वापस अपने परमधाम को लौट जाती है। भगवान राम आज भी हमारे हृदय में रामराज्य के आदर्शों के साथ जीवित हैं। उनका अंतर्धान हमें ये सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोग नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी अंतिम गति को प्राप्त करना है। धन्यवाद।